वेलकम बैक फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट लेसन नंबर 10 ऑफ HTML। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं आपको HTML में जो फॉर्म होते हैं उनके ऊपर वैलिडेशन कैसे लगाते हैं। और पहले बात करते हैं वैलिडेशन होती क्या है। जैसा कि आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स में देखा होगा फ्रेंड्स कि आप फॉर्म फिल करते हैं, वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई होती हैं। जैसे आप अपना नेम टाइप कर रहे हैं, उसमें आप नंबर नहीं डाल सकते। जैसे कि आप 1 2 3 अगर उसमें डालें तो वो नहीं डाल सकते। ऐसे ही आपके, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, डेट हमने एक टाइप बनाई थी डेट सिलेक्शन की, तो उसमें एक मैक्स और मिन हमने एक वैल्यू असाइन कर दी थी, जिससे हमने डेट रिस्ट्रिक्ट कर दी थी कि आप मिन वैल्यू ये है तो इस डेट के पहले की आप डेट सेलेक्ट नहीं कर सकते, या मैक्स डेट सेट की है तो आप इसकी आगे की या फ्यूचर की डेट आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो हम लगाते हैं फॉर्म में, उन्हें बोला जाता है वैलिडेशन। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया और टाइम टू टाइम वीडियो में मैं आपको बताता रहता हूँ कि HTML5 या न्यू टेक्नोलॉजी जो भी आज की डेट में बढ़ रही है आगे, वो आपको हेल्प करती है। आपका जो काम है जिस पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं पुरानी टेक्नोलॉजी में, तो आप न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके वो ही काम आप बहुत जल्दी कर सकते हैं उन नए सोल्यूशन के साथ। तो HTML5 की अगर मैं बात करूं तो इनमें कुछ वैलिडेशंस पहले से ही इन्होंने दे रखी हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, आप उनको सेट कीजिए तो आपका फॉर्म आप वैलिडेट कर सकते हैं। हाँ, उतने हद तक या उतनी वास्ट तरीके से हम शायद नहीं कर सकते वैलिडेट पूरी की इनपुट या पूरी फॉर्म को, बट आप काफ़ी हद तक अपने फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML5 वैलिडेशन। अगर इससे ऊपर के लेवल की आपको वैलिडेशन लगानी है तो फ्रेंड, उसके लिए हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट। तो इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी ज़रूरी है फ्रेंड्स, तो वो भी हम सीखेंगे आने वाली वीडियोस में। तो आप अभी के लिए इतना ही, और करवाता हूँ मैं आपको प्रैक्टिकल कैसे लगा सकते हैं आप HTML5 में वैलिडेशन। तो चलते हैं कोड विंडो की ओर। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम अपनी कोड स्क्रीन के ऊपर, और अब मुझे बनाना पड़ेगा एक डमी फॉर्म। तो मैं फटाफट से एक फॉर्म बना देता हूँ। तो ये फ्रेंड्स हमारा फॉर्म स्टार्ट हो गया, और मैं इसकी थोड़ी लेबलिंग भी कर देता हूँ ताकि फॉर्म थोड़ा अच्छा लगे दिखने में। लाइक मैंने नेम लिख दिया, उसके बाद मैं इनपुट टाइप मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर दी। अब इसको भी इसका नेम मैं दे देता हूँ, नेम ही दे देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद हमारा जो पैराग्राफ टैग है वो हमने कर दिया क्लोज। तो ये हमारा नेम हो गया है। इसके बाद मैं आपको 2-3 जो इनपुट्स हैं वो लिख देता हूँ। तो आई थिंक ये सफिशेंट है, 3 ही इनपुट। तो ये नेम हो गया, इसमें हम डाल देते हैं एड्रेस, नहीं सॉरी, इसमें हम डालेंगे ईमेल, और इसमें हम डालेंगे ईमेल। तो इस ईमेल का भी अब मैं यूज़ बताऊंगा फ्रेंड। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि मैं आने वाली वीडियोस में आपको क्लियर करूंगा कि इस ईमेल टाइप का मतलब क्या है और ये क्यों हमें लेनी चाहिए। अब यहाँ पे हम कर देते हैं वेबसाइट। शायद ये वेबसाइट वाली मैंने आपको करवाई नहीं टाइप, बट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसका नेम, इसका हमने ईमेल लिख दिया, नेम भी इसका हमने वेबसाइट रख दिया फील्ड नेम। और इसके बाद एक और चीज़ मैं करवाना चाहूँगा, वो होगा सबमिट बटन, जिससे हमारा फॉर्म सबमिट होगा। आप चाहें इनपुट टाइप लें या आप सिंपल बटन टैग भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है।
तो इसको हम कर देते हैं मार्क सबमिट, और इसकी वैल्यू में हमें लिखना पड़ेगा सेव, सेव। तो फ्रेंड्स ये बन गया हमारा फॉर्म। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये रिफ़्रेश हो रहा है, रीलोड हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सबमिट हो रहा है। वो हमें रिस्ट्रिक्ट करना है कि जब तक इन सब के सब फील्ड में वैल्यू ना प्लेस हो तो ये सबमिट ना हो। ये हमें कुछ एरर मैसेज दिखाए तो वो कैंसिल होगा। तो फ्रेंड्स HTML5 ने हमें दे रखी है एक ऑप्शन, तो उसका नाम है रिक्वायर्ड। तो जैसे ही मैंने इस फील्ड में रिक्वायर्ड सेट कर दिया तो अब देखो आप, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो बोल रहा है प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड। जैसे ही मैं इसमें वैल्यू फिल करता हूँ और प्रेस करता हूँ सेव, तो ये फॉर्म सबमिट हो गया है। अब सेम इसी तरह अगर मैं इसमें लिखता हूँ रिक्वायर्ड, तो अब डिफरेंस देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों में रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। अब दोनों में डिफरेंस देखना। सिंपल, कोई वैल्यू मैंने फिल नहीं की तो ये हमें एरर दे रहा है। तो मैं नेम में लिख देता हूँ अपना नेम रविंदर, सबमिट किया। अब ये ईमेल के लिए पूछ रहा है, तो अब मैं इसमें लिख देता हूँ कुछ रॉन्ग ईमेल, यानी कि ईमेल का फॉर्मेट होता ही नहीं ऐसा, तो मैंने लिख दिया। अब मैं इसे सबमिट करता हूँ। तो अब देखिए आप डिफरेंस, इसने हमें बोला प्लीज़ इंक्लूड एन @ यानी कि आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा और तब ये पास होगा। तो ये मेजर डिफरेंस था फ्रेंड्स टेक्स्ट और ईमेल के ऊपर। अब ये कंसीडर कर रहा है इस फील्ड को, है तो ये भी इनपुट और ये भी इनपुट, बट ये इसकी टाइप से इसे कंसीडर कर रहा है कि ये जो इनपुट टाइप है वो ईमेल टाइप की है, और ईमेल टाइप का फॉर्मेट या ईमेल का फॉर्मेट ऐसा नहीं होता। तो अगर हम वहाँ पे रिक्वायर्ड लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसे डिटेक्ट करता है कि रिक्वायर्ड तो आपने फुलफिल कर दी, यहाँ पे आपने कुछ लिख लिया तो आपने कंडीशन है वो फॉल्स हो गई वहाँ पे, यानी कि आपने उसमें वैल्यू नहीं फिल की, तब तो रिक्वायर है। आप फिल कर दी तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो फॉल्स होगी। उसके बाद वो एल्स यानी कि एक और कंडीशन चेक करता है कि वो ईमेल टाइप की जो इनपुट है, वो जो फॉर्मेट है ईमेल का, वो सही है कि नहीं है, और वो साथ के साथ आपको एरर देता है उस केस में। तो ये था इसमें मेजर डिफरेंस। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे पास एक टाइप और है URL, जो सेम उसी तरह वर्क करता है जैसा कि हमारे पास ईमेल फील्ड है। तो ये शायद मैंने आपको लास्ट की वीडियो में, जहाँ पे मैं इनपुट टाइप वाली वीडियो करवा था, मुझे लगा कि शायद ये वाली इतनी यूजेस में नहीं आएगी, बट वैलिडेशन पर्पज़ से मैंने आपको कर दी है। तो आप ये वाली भी टाइप अपने डिक्शनरी या अपने माइंड में डाल सकते हैं। तो ये URL है फ्रेंड्स। अब इसका केस भी ऐसा ही है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रिक्वायर्ड, तो अब ये तीनों ही फील्ड हमारे रिक्वायर्ड हो गए हैं। तो अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये भी रिक्वायर्ड। अब ये बोल रहा है प्लीज़ एंटर URL, क्योंकि ये सिंपल टेक्स्ट है तो URL कुछ इस फॉर्म में होता है, HTTP फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा फॉर्म वैलिडेट हो चुका है। अब इसके बाद अगर मैं एक और इनपुट बनाऊं, और वो इनपुट में हम लेना चाहेंगे एज, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए मैं इनपुट बनाता हूँ, वो बनाऊंगा मैं नंबर। अब इसमें भी डिफरेंस देखना फ्रेंड्स, नंबर बना दी है, इसमें भी ये भी चल गया है, ये भी चल गया है, और इसमें हमने कोई फिल नहीं की, फॉर्म सबमिट हो गया। बट अब मैं भी इसमें रिक्वायर्ड लगाता हूँ, यहाँ से मैं इसको रैप कर देता हूँ ताकि आपको वैल्यू पूरी दिख जाए। तो ये
मैंने रैप किया, यहाँ रिक्वायर्ड लगा दिया। अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब ये होगा कि वो जो इनपुट है नंबर एज वाला, तो वो भी हमें एरर देगा कि फिल नहीं है। अब मैं यहाँ पे फिल करता हूँ, लाइक मैंने 12 कर दी, तो ये हमारा वैलिडेट हो गया। अब आपको इस पे एक और वैलिडेशन लगानी है। अभी क्या हो रहा है कि मान लो मैं कोई भी नंबर डालता हूँ, 0 डालूँ, तो ये इजीली सबमिट हो जाएगा, फॉर्म इजीली सबमिट हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से वहाँ पे रिक्वायर्ड चाहिए उसे। तो 0 भी एक वैल्यू है या नंबर है, तो वो फुलफिल होगी कंडीशन और वो पास हो गया है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक मिन वैल्यू सेट करनी पड़ेगी कि कम से कम मिन वैल्यू 1 हो। तो अब हम इसको चेक करते हैं दोबारा। अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं फिल करता, तो ये आया। अब मैं मेन वैल्यू में 0 डालता हूँ, तो ये आ रहा है मेरे पास, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यानी कि मुझे 1 2 कुछ भी वैल्यू हम डाल सकते हैं। तो इसी तरह आप मैक्स भी सेट कर सकते हो फ्रेंड्स। आप मैक्स करोगे तो आप उससे बड़ी वैल्यू नहीं डाल पाओगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं, मैं कर देता हूँ यहाँ पे 50, सॉरी मैक्स, मैंने मिनी कर दिया है, मैक्स सॉरी। तो अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50। तो ये हमारे पास आ गया, द वैल्यू बी लेस देन और इक्वल टू 10। तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा या 10 करना पड़ेगा या मुझे 9 करना पड़ेगा। तो ये होगी पास। तो ये थी फ्रेंड्स वैलिडेशन। इसके अलावा अगर ये रूल, क्योंकि HTML5 ने सेट कर रखे हैं अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, बट अगर आपको इन रूल्स में कुछ चेंज करना है पैटर्न वाइज, अगर मैं ईमेल की बात करूं, तो अगर मैं इसे फिल करता हूं, ईमेल पूछता है, मैं @ लगा देता हूं, डॉट लगा देता हूं, और इवन मैं 1, तो ये मेरा चल पड़ता है, चल गया, ईमेल पास हो गया। तो अगर आपको कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगानी है, .com होना चाहिए या .in होना चाहिए या कोई भी उसके बाद आपका .in या कोई भी टाइप का डोमेन होना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास एक और प्रॉपर्टी है पैटर्न की। इसमें कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन लगते हैं, यानी कि कुछ ऐसे करैक्टर, ऐसे कंडीशंस जो कोड के साथ आप एक कोड जनरेट कर सकते हैं, उससे आप कुछ कंडीशन या रेगुलर एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। वो फ्रेंड्स आपको आने वाली वीडियो में या जावास्क्रिप्ट के साथ मैं क्लियर करूंगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन होते क्या हैं। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान में रख लो कि हमें एक पैटर्न मिलता है जिससे हम उस वैलिडेशन के ऊपर अपने रूल सेट कर सकते हैं। तो अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, मैंने इस नेम में करना है कि मेरा नाम जैसे रविंदर, या मैं शॉर्ट में रवि लिख देता हूं। तो अब मैं इसमें फिल करता हूं, जैसे ये मैंने फिल कर दिया, तो वो कह रहा है प्लीज़ मैच द फॉर्मेट रिक्वेस्ट। तो अब मैं इसमें रवि फिल करूँगा, तब ये मेरी रिक्वेस्ट पास हो गई है और वो नीचे चले गया है दूसरे वैलिडेशन में। तो ऐसे ही इस पैटर्न के अंदर आप काफ़ी सारे चीज़ें सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि मैं कह रहा हूँ R या छोटा r में से कोई भी लिख दो। तो अगर मैं नहीं मैच किया, अब मैं लिखता हूँ रवि, तो मैच कर गया। अब मैं लिखता हूँ कैपिटल में रख, तो मैच कर गया।
तो ऐसे ऐसे से रेगुलर एक्सप्रेशन हैं जिन्हें यूज करके या जिनके वो हमें रीड करने पड़ते हैं, वो हमें भी सीखने पड़ते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। वो भी अपने आप में एक मास्टरी है वो, जैसा कि आप HTML में होती है, CSS में होती है, जावास्क्रिप्ट में होती है। रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास हर लैंग्वेज में है, जो भी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं उन सब में रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं। तो आने वाली वीडियोस में आपको ज़रूर मैं क्लियर करूँगा रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ एक बढ़िया बात यह है फ्रेंड्स कि हमारा बेसिक जो HTML का ट्यूटोरियल है वो कंप्लीट हो गया है इस 10th नंबर या 10th लेसन वीडियो के साथ। तो मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं ये ट्यूटोरियल कंटिन्यूसली बनाता गया और फाइनली हम यहाँ तक पहुँच पाए। और आप फ्रेंड्स जल्द से जल्द HTML सीखिए, फीडबैक शेयर कीजिए मेरे साथ। आपके कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे मेल भी कर सकते हैं me@ravindranegi.com पे, और इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हैं। जैसे पैटर्न में मैंने आपको बताया कि मेरे साथ कोड शेयर करना है, उस पैटर्न में आप मुझे कोड शेयर कर दीजिए। और इसके अलावा मैंने ऑनलाइन एडिटर और ऑफलाइन दोनों एडिटर्स आपके साथ शेयर किए हैं फ्रेंड्स कि कैसे यूज़ करते हैं उन्हें, तो वो आप वीडियो दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आने वाली वीडियो में भी आपको अपने कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ मुझे कमेंट आए हैं फ्रेंड्स काफ़ी लोगों के कि आपने सारा का सारा जो ट्यूटोरियल है ऑनलाइन ही बना दिया, आप सर कुछ ऑफलाइन भी हमें इंस्टॉल करके और उस पर चला के दिखाइए ताकि हम भी उन्हें यूज़ कर सकें। तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, काम करने वाला हूँ और आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि आप ऑफलाइन भी ये एडिटर यूज़ कर सकें और अपना काम ले सकें। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मैं करने वाला हूँ स्टार्ट CSS के ऊपर, ताकि हम भी जो CSS का ट्यूटोरियल है जल्द से जल्द ख़त्म कर पाएँ और फिर हम फर्दर मूव कर पाएँ वेब पेज डिज़ाइन में। एक्चुअली में वेब पेज डिज़ाइन क्या होता है, कैसे बनता है, HTML में कैसे बनेगा, लेआउट कैसे डिज़ाइन करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। फर्दर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिव, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो देखते रहिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मचाते रहिए धूम। और फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में फीडबैक शेयर करना, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो प्लीज़ बनी रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।